दुनिया दंग है, सत्ताधीश स्तब्ध, अवाम अवाक है और राष्ट्र युद्धग्रस्त। देखते ही देखते 3.8 करोड़ अफगानी बिखर गए 75,000 भेड़ियों के सामने। 21वीं सदी के इतिहास में ना तो शासन की ऐसी अराजकता देखने को मिलेगी और ना ही जनता की ऐसी भीरुता। शहर में अन्याय और अत्याचार के नग्न नृत्य हो रहे हैं और मौत का इंतजार करती मासूम जनता खौफ से भाग रही है। कोई छिपकर सीमाओं के बाड़े में कूद रहा है तो कोई हवाई जहाज के टायर पर बैठकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है। आखिर सारे संसाधन, सामर्थ्य, कौशल और दुनिया भर के देशों का सहारा होते हुए भी अफगानिस्तान तालिबान से हार क्यों गया? शांति और अहिंसा से दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को युद्ध में हराने वाले भारत के मन में हमेशा ये कौतूहल कौनता रहेगा कि आखिर अफगान लड़ क्यों नहीं रहे। TFI पर आपका स्वागत है। मैं चमन मिश्रा आपको बताऊंगा कि क्यों अफगान तालिबान से तब तक आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि वे खुद को आज़ाद नहीं कर लेते। इसके पीछे एक मजबूत और तार्किक कारण है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई में अर्जुन गांडीव क्यों रख देते हैं? अगर इसके पीछे का कारण आपको पता है तो यही उत्तर है आपके इस प्रश्न का कि अफगान क्यों नहीं लड़े। अफगानी तालिबान को स्वीकार करते हैं, अपना मानते हैं। तालिबान के शासन प्रणाली को ही वे उत्कृष्ट शासन की पद्धति और सिद्धांत मानते हैं। तालिबानी नैतिकता ही उनका सिद्धांत है और तालिबानी आचरण ही उनकी शिक्षा और सभ्यता की आधारशिला है। तालिबान दर्पण है अफगानी समाज और उनकी सबसे महत्वाकांक्षी चाह का। जरा सोचिए, आप युद्ध के लिए उद्यत कब होंगे? तब होंगे जब आप धर्म के पाले में खड़े होंगे और सामने वाला अधर्म के पाले में। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा अफगानिस्तान ही तालिबान के पाले में खड़ा है, उन्हें अपना मानता है, उनसे स्वीकार्यता और सहमति रखता है। जब आपको इस तरह का शासन स्वीकार है और आप इससे आनंदित होते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर तालिबान जीतता है, क्योंकि आप किसी देश की सेना को पराजित कर सकते हैं परंतु आम जनता की इच्छा को पराजित करना असंभव है। अफगान, अमेरिका, रूस या नाटो से तालिबान क्यों और कैसे जीता, इसका जवाब तो 8 साल का बच्चा भी दे सकता है। कोई इंसान ये समझा सकता है कि निश्चित रूप से तालिबानी कट्टरता को आम जन का समर्थन प्राप्त होगा। वैसे आपकी संतुष्टि के लिए बताते चलें कि सर्वे एजेंसी प्यू भी इसी मत की तरफ इशारा करती है कि तालिबान को किस तरह आम जनता का वैचारिक और नैतिक समर्थन प्राप्त था। असली सवाल ये है कि आखिर क्या कारण है कि पूरा का पूरा मुल्क इस तरह की धर्मांध संगठन के पक्ष में इतनी मजबूती से खड़ा था। कारण है कट्टरता। कट्टरपंथियों को डर है कि लोग कहीं सवाल न पूछने लगे, क्योंकि तार्किक सवाल पूछने की परंपरा शुरू होते ही परिवर्तन की आंधी चलेगी। तालिबान इसी डर को कायम रखना चाहता है। इस भय के स्रोत से तालिबान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। पश्तून भाषा में तालिबान का अर्थ छात्र होता है। यह शिक्षा से संबंधित शब्द है। अगर इस शब्द के अर्थ को जानकर, तालिबानियों के कृत्य को देखकर, उनके शासन पद्धति और सिद्धांतों को देखकर आप तालिबान के उदय और जीत के पीछे कोई भू राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय कारण देखते हैं तो आपकी स्थिति उस शुतुरमुर्ग के समान है जो संकट को समझकर जमीन में मुंह गाड़ लेता है। अफगानिस्तान की हालत आतंक, अन्याय, अत्याचार और अराजकता के पीछे सिर्फ कट्टरता है। तालिबान का वैचारिक उद्यम देवबंद है जो यूपी में स्थित है। यह तथ्य विभत्स है, लेकिन वो तो भला भारत का कि दिल्ली के काबुल बनने के बीच में भारत का लोकतंत्र खड़ा है और हमें इसे खड़ा रखना है इंसानियत के लिए, सनातन के लिए। अफगानियों के लिए जंग थोड़ी मुश्किल है क्योंकि उन्हें खुद से ही लड़कर कट्टरपंथ की जकड़ को सबसे पहले तोड़ना होगा, वरना अमेरिका तो क्या पूरा का पूरा विश्व आ जाए वो भी तालिबान को हरा नहीं पाएगा। तालिबान सिर्फ संगठन नहीं है, तालिबान एक सोच है, शुद्ध रूप से कट्टरपंथी सोच।